नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी खास पेशकश है कटघरे में सिंघम, सवालों में सिस्टम। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बीट गार्ड जो साहसी है, जिसने निडरता से अपने कर्म को अंजाम दिया, जिसने करप्शन को उजागर किया, जिसने अपने अफसर को भी नहीं बख्शा, उसको इनाम मिलना था, उसको सम्मान मिलना था, उसको शाबाशी मिलनी थी, पर उसके आरोपों पर उसके खिलाफ ही जांच बिठा दी गई। क्या है पूरा मामला, देखेंगे इस रिपोर्ट में, फिर करेंगे चर्चा। दूंगा मैं जब्ती नामा में, और आप भी अपराधी हो सर। साहब हो गए अपनी जगह में, ये मेरा फील्ड है, यहाँ पे अवैध हुआ है तो आप अपराधी हो यहाँ पे, और आप भी सर। अरे यार, मैं कहने का मतलब ये तो विभागीय उपयोग के लिए है। आदेश तो कुछ कागजात कुछ नहीं है ना सर यहाँ पे सर कुछ। आप रहोगे तब ना, आप तो थे नहीं। मेरे को तो डीएफओ मैडम आदेश किए 4 बजे फील्ड में आके, आप रेंजर हो गए अपनी जगह पे, इस फील्ड का मालिक मैं हूँ, समझ गया ना। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो कई लोगों ने देखा। घटना कोरबा जिले के बांकी मोगरा इलाके की है, जहां एक बीट गार्ड शेखर रात्रे अपने रेंजर मृत्युंजय शर्मा पर भड़कते हुए उन्हें उनकी गलती पर लताड़ते हुए क्षेत्र में बांस की अवैध कटाई का आरोप लगा रहा है और कार्रवाई की बात कह रहा है। कार्रवाई कर रहा हूँ, मेरा फील्ड है, रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ एक पत्ता नहीं हिल सकता। धारा 26 से कार्रवाई कर रहा हूँ मैं, अवैध कटाई सफाई नहीं होना है। बीट गार्ड शेखर रात्रे ने बांस की अवैध कटाई को लेकर अपने रेंजर और इस काम में उनका साथ देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी तक दी। अपराधी तरह से रहो, समझ गए ना। चलान कर रहा हूँ आपका कोर्ट तुरंत, वर्दी उतारवा दूंगा, खड़े खड़े, समझ में आ जाएगा, समझ गए ना। रिजर्व फॉरेस्ट में क्या कानून की नियम कानून पता है। हालांकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद रात्रे के खिलाफ विभागीय जांच बिठा दी गई। जांच के बाद बीट गार्ड शेखर रात्रे के बर्ताव और तौर तरीके को अनुचित और गैर पेशेवर माना गया। जांच रिपोर्ट बन चुकी है, जो सीसीएफ और पीसीसीएफ को भेजी गई है। यदि उनको लग रहा है परिषद अधिकारी द्वारा गलत किया जा रहा है, तो उनको एसडीओ को सूचित करना था, और एसडीओ को भी सूचित करते और मुझे भी सूचित करते, किंतु उनके द्वारा किसी को भी नहीं सूचित किया गया और स्वयं अपने मन से जो भी फैसला लिया गया। कार्यवाही जो है शालीनतापूर्वक भी हो सकती थी, लेकिन उनके द्वारा जो शब्दों का प्रयोग किया गया निश्चित रूप से वो सही नहीं था। और उसकी जाँच के निर्देश दिए गए हैं, पीसीसीएफ उसकी जांच करवा रहे हैं। मैं संज्ञान में लिया हूँ उसको, और मैंने पीसीसीएफ से बात किया है, और वो जांच करा रहे हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होगी, जो भी उसमें दोषी होगा उसको कर। दरअसल बांकी मोगरा के हल्दीबाड़ी इलाके का बीट गार्ड शेखर रात्रे छुट्टी पर गया था। इसी दौरान रेंजर ने वन परिसर में लगे करीब 350 बांस के पेड़ों को 11 मजदूर लगवाकर कटवा दिया। बीट गार्ड ने लौटकर देखा तो वो आग बबूला हो गया। उसने अपने अफसर से बांस कटाई की इजाजत संबंधी कागजात मांग लिए। बांस कटाई की अनुमति का कोई दस्तावेज अफसर के पास नहीं था, जिसके बाद रेंजर और बीट गार्ड के बीच काफी विवाद हुआ। मामले में बीट गार्ड के खिलाफ ही जांच जारी है। वायरल वीडियो में जहां लोगों को बीट गार्ड की ईमानदारी दिखी, तो वहीं इस मामले में उसके खिलाफ जांच में तौर तरीके को अनुचित और गैर पेशेवर माना जा रहा है। ये पूरा प्रकरण मौजूदा सिस्टम पर कई सवाल उठा रहा है। बीट गार्ड शेखर रात्रे ने जो कुछ किया वो उसकी ईमानदारी को दर्शाता है। उसका तौर तरीका गलत हो सकता है, लेकिन क्या पूरे मामले में केवल वही दोषी है? क्या रेंजर मृत्युंजय शर्मा, जिसके पास बांस कटाई का कोई पेपर नहीं था, वो दोषी नहीं? वन परिसर में लगे 350 बांस के पेड़ों की कटाई का जवाब आखिर कौन देगा? डीएफओ ने अपने ईमानदार मातहत बीट गार्ड का पक्ष क्यों नहीं समझा? क्या इसे अफसर की मिलीभगत या मौन सहमति माना जाए? क्या ईमानदार बीट गार्ड करप्ट सिस्टम से हार गया? बांस कटाई हुआ तो उसमें आदेश किसने दिया, और आदेश कब उसका प्रसारित हुआ? और यदि नहीं हुआ है तो मामला ये अनधिकृत अवैध कटाई का मामला बनता है, और अवैध कटाई यदि अधिकारियों के संरक्षण में हो तो निश्चित रूप से एक गंभीर मामला है, इसलिए इसकी समुचित जांच होनी चाहिए। सवाल तो कई हैं, जिनका फिलहाल कोई जवाब नहीं। इन अनसुलझे सवालों से एक बड़ी चिंता ये भी उभरती है कि इस तरह इग्नोरेंस और मौन सहमति से चलते मिली भगत वाले सिस्टम के जरिए क्या हम अपने जंगल को बचा पाएंगे? बड़ा सवाल ये भी कि ऐसी कार्रवाई से मिले संदेश के बाद क्या कोई कर्मचारी ईमानदारी से बिना डरे अपनी ड्यूटी निभा पाएगा? धीरज दुबे, IBC 24, कोरबा। अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखी वो किसी फिल्म का सीन नहीं है, और ना ही वो इस तरह की कोई चीज़ है
जो फैब्रिकेट की गई हो। एक बीट गार्ड है जो ईमानदारी से पूछ रहा है उस व्यक्ति से जो चोरी करते हुए पकड़ा गया, भले वो उससे पद में बड़ा हो। और आपने डीएफओ की बाइट सुनी। डीएफओ ने ये नहीं बोला कि वहाँ पर अवैध तरीके से बांस की कटाई हो रही थी, उन्होंने उसके तौर तरीके पर ऐतराज़ जताया। माने जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनको वन कटाई की चिंता नहीं है, उनको अधिकारियों कर्मचारियों के तौर तरीके की चिंता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। हमारे साथ इस बहस में संजय श्रीवास्तव जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से विधायक बृहस्पति सिंह जी हैं। अभी हमारे से संजय श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, बृहस्पति सिंह जी को जुड़ने में थोड़ा टाइम है। संजय जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे, चूँकि आपकी पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसकी समुचित जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो बात सामने आए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रथम दृष्टया आपको क्या लगता है? और एक सवाल और भी, चूँकि आपकी पार्टी 15 साल सत्ता में रही है, तो क्या सत्ता का चरित्र अलग होता है और विपक्ष का चरित्र अलग होता है? सत्ता में जो सत्ताधारी दल होता है वो अधिकारियों के कहने पे चलता है या उसकी अपना भी कुछ सोच होती है, या वो अपने तरह से उसकी जांच कराता है या अपने तरह से उसका इनपुट कलेक्ट करता है? देखिए श्री जी, आपने जिन बातों को प्रारंभ किया है, बहुत सही सवाल आपने किया है कि सत्ता के चरित्र का विषय आता है हमेशा से, किस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो घटना आज कांग्रेस के सरकार में हुई है, तो देश की आज़ादी के बाद से जितनी भी इस तरह की घटनाएं आती हैं, तो मैं सत्ता का चरित्र तो नहीं कहूँगा, इतनी बड़ी घटना है। देखिए घटना तो हुई, लेकिन घटना के बाद जिस तरीके का रवैया सामने आ रहा है, बड़े अधिकारियों से लेकर माननीय मंत्री जी का भी बयान आया है, तो ये समझ लीजिए ये कांग्रेस का चरित्र है, ये सत्ता का चरित्र नहीं है, कांग्रेस का स्थायी चरित्र है। देखिए ठीक है, मैं प्रारंभ करता हूँ उल्टी दिशा से कि बीट गार्ड बिल्कुल निश्चित रूप से एक सरकारी यदि कर्मचारी है, सरकारी यदि सरकारी कामों में यदि कोई व्यक्ति लगा है, तो उसका व्यवहार नियंत्रण में होना चाहिए, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन यदि उसने किसी चीज को सामने लाया, किसी प्रसंग को सामने लाया है और किसी संजय जी, मैं आपको यहीं रोकना चाहूँगा और इस बात पर सवाल करना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति यदि अपना जॉब कर रहा है ईमानदारी से और उसका बड़ा अधिकारी वहाँ पर चोरी करने आता है, तो वो उसको पकड़ने के लिए क्या तौर तरीके का इंतजाम के बारे में सोचेगा या उसको चोर की तरह ट्रीट करेगा? नहीं, मैं उसी विषय, हाँ बिल्कुल नहीं, देखिए मैंने इसीलिए कहा दोनों विषय थे। चोर की तरह ट्रीट एकदम से, चूंकि अधिकारी दोनों शासकीय कर्मचारी थे, तो उसका स्वरूप बदला जा सकता था, स्वरूप दूसरा हो सकता था, ये बात को मैं अंशतः स्वीकार करता हूं। लेकिन उससे कहीं जो बड़ा मामला ये है कि वहां पर अवैध कटाई हुई, और अवैध कटाई को ऐसी परिस्थितियों में, जब इस तरह की परिस्थितियां सामने आती हैं कि जब लोग ठीक से उस विषय को रख नहीं पाते हैं, उसका प्रतिकार नहीं कर पाते हैं, एक बीट गार्ड यदि रेंजर के खिलाफ में यदि खुलकर सामने आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इन बातों को सबसे पहले संज्ञान में लेने की आवश्यकता थी, चाहे वो डीएफओ होते, चाहे सीसीएफ होते, चाहे ऊपर तक बातचीत जाती। तो लेकिन आज जितनी बाइट्स हुई हैं, जो आपने क्लिपिंग दिखाई है, इसमें कहीं भी उस रेंजर के खिलाफ में एक शब्द भी किसी ने नहीं बोला। इसका अर्थ कहीं ना कहीं संदेह जो है, संदेह की सुई दूसरी तरफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। और मुझे तो ऐसा लगता है इसके पीछे की सच्चाई क्या है, और वो रेंजर जो 350 बांस अवैध कटाई जो करे हैं, वो रेंजर अपने लिए कर रहे थे या इसके पीछे किसके इशारे हैं, इस बात की भी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। और मुझे लगता है यही कांग्रेस का चरित्र है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि एक छोटा कर्मचारी यदि खुलकर सामने आ रहा है, व्यवहार ठीक है उसको रखना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन यदि खुलकर यदि किसी चीज को सामने ला रहा है, लेकिन एक भी प्रसंग या एक भी स्टेटमेंट किसी भी व्यक्ति का अभी तक मैंने नहीं सुना कि रेंजर के खिलाफ में भी कार्रवाई होगी। बीट गार्ड की तो आप जांच कराइए, लेकिन रेंजर के खिलाफ में भी जांच होगी, उसके खिलाफ में जो भी जांच समिति बनेगी, एक शब्द नहीं कहा। अर्थात कहीं ना कहीं इशारा हो रहा है कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल चल रहा है। पर संजय जी, मेरा सवाल फिर आपसे वही है कि जब कोई बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी के सामने चोरी करता है या गैर कानूनी काम करता है, तो उससे कैसा बर्ताव होना चाहिए? क्या उसको अधिकारी मानते हुए बर्ताव करना चाहिए या उसको अपराधी मानते हुए, अपराध करते हुए पकड़ा जा रहा है? शासकीय नियम नहीं,
नहीं, देखिए बहुत मैं यदि नियमतः बात करूं तो शासकीय जो सेवक रहते हैं उनके भी आचरण संहिता तमाम प्रकार के विषय होते हैं। किस विषय में? किस विषय में? जब नियम सम्मत काम हो रहा है तब कि जब गैर कानूनी लेकिन काम हो मुझे रहा लगता है है कि ये जो विषय नहीं, बिल्कुल नियम सम्मत काम के लिए बोल रहा हूं। गैर कानूनी काम के लिए तो स्पष्ट रूप से मेरा ये कहना है कि यदि उसने किसी चीज को सामने लेकर आया है, इन परिस्थितियों में जब बहुत सारी बातें दब जाती है, छोटा माथक कर्मचारी अपने बड़े अधिकारियों के खिलाफ में बात नहीं करता है। यदि वो शेखर रात्रे ने इस बात को किया है तो मैं उसको अपनी ओर से भी और पार्टी की ओर से शाबाशी दूंगा। उसने जो काम किया है बिल्कुल ठीक किया है और इसमें कहीं आचरण व्यवहार की बात जांच होती रहेगी। लेकिन पहले जो चीजों को पकड़कर उन्होंने खुलासा किया है, शायद ये बातें दब जाती, तो खुलासा करके जो प्रशासन के सामने लाया है, जो वन विभाग के प्रमुखों के सामने लाया है, तो सबसे पहले यदि कार्रवाई होनी चाहिए तो उस रेंजर के खिलाफ में होनी चाहिए। यदि कोई जांच होनी चाहिए तो उस रेंजर के खिलाफ में होनी चाहिए। इस बात को मैं बड़ी ताकत के साथ में कह सकता हूं। और ये जो जिस संजय जी, मैं बृहस्पति सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। बृहस्पति सिंह जी, आपने पूरा प्रकरण देखा है, सुना है, समझा है। आप भी वनाच्छादित क्षेत्रों से आते हैं। जो ये घटना हुई है, जैसा कि सभी लोग बोल रहे हैं कि, और दिख भी रहा है प्रथम दृष्टया कि वो ईमानदार कर्मचारी है और उसने एक ऐसे अधिकारी जो उसका सीनियर है उसके खिलाफ कार्रवाई की। तो जो वहाँ की डीएफओ हैं, उनका कहना है कि उसका जो व्यवहार है वो ठीक नहीं था, या प्रोटोकॉल जो भी होता है सरकारी उसके हिसाब से नहीं था। यहाँ पर ये ज़्यादा ज़रूरी था कि उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए एक व्यक्ति के प्रति जो गैर कानूनी काम कर रहा है, या फिर वो चोरी पकड़ रहा है उसके लिए उसको शाबाशी दी जानी चाहिए थी? क्या होना चाहिए था आपके अनुसार? देखिए, पहला चीज आपको, मैंने वीडियो भी देखा है और संजय जी के बयान भी आपने दिखाया है। संजय जी को नहीं मालूम है कि बांस कैसे बनता है, कैसे कटाई होता है। बांस जो बहुत पुराने हो जाते हैं उसके पूरे हमने साफ कराई करते हैं हम लोग, और इसके बाद नया बांस अच्छा आता है, उसमें करील बोलते हैं जिसको बांस नया उगता है, इसलिए सफाई का काम होता है। और उस प्लांटेशन की सफाई हुई, उसमें प्लांटेशन पूरे बांस की सफाई करने में 24 करोड़ तो मजदूरी 5 लाख तो ट्री गार्ड बनाए गए उस बांस से, जो वहां से बांस निकले, जिससे हम हर एक साल जो पौधा रोपण करते थे ट्री गार्ड की जरूरत होता था। तो संजय जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े लोगों को स्टील वाली, रड वाली, लोहे की जो रड। बृहस्पति सिंह जी, मेरा बड़ा स्पेसिफिक सवाल है, आप बताएं। आप अपने उत्तर को, बेसिक सवाल बता रहा हूँ, आप एक लाइन की बता रहा हूँ सर। बांस की जहां तक कटाई का सवाल है, आपने देखा होगा हमारे यहाँ हाथी की मौत हुई थी और हम लोगों ने जांच की मांग की और जांच कराई। जो दोषी था रेंजर तक के लोगों को सस्पेंड किया, डीएफओ के खिलाफ कार्रवाई किया। इसकी जांच हो रही है और जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे रेंज ऑफिसर हो, चाहे डीएफओ, चाहे एसडीओ, चाहे फॉरेस्ट हो। जो गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आपसे निश्चित रहे, ये सरकार में किसी को बख्शा नहीं जाता है। इनके सरकार जैसे कमीशन लेकर हम बचाने का काम नहीं करते, कमीशन लेकर हम ट्री गार्ड खरीदने का काम नहीं करते, हम बांस की ट्री गार्ड खरीदते हैं, मजदूरों को मजदूरी दिला रहे हैं। और इसको भाजपा की षड्यंत्र है, ये बीट गार्ड का बयान नहीं है। कोई बीट गार्ड अपनी तरह का बयान नहीं देगा। अगर ऐसा गड़बड़ अधिकारी इसका किया तो उसके, आपके पास मोबाइल नंबर है साहब, आप एसडीओ फॉरेस्ट को फोन लगा सकते थे, रेंजर को, डीएफओ को फोन लगा सकते थे, पीसीसीएफ को फोन लगा सकते थे। ये क्या सरकार ने स्वीकृति दी है कि नहीं? जिले के डीएफओ ने स्वीकृति दी है कि नहीं बांस काटने का? क्या ट्री गार्ड बनाने के लिए अगर अपराध की श्रेणी में आता है तो बिल्कुल रेंजर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर भाजपा के लोगों के षड्यंत्र का बयान देने के लिए अगर किसी बीट गार्ड का उपयोग किया गया होगा, बीट गार्ड के बयान ऐसा कराया गया, सिर्फ सामने बीट गार्ड दिख रहा है। आपको प्रथम दृष्टया क्या लगता है पूरा मामला? आपको पहली बार देखने में कैसा लगता है ये मामला? देखिए, पहले बात आपको बता दूं कि बांस काट के महिला समूहों ने उसको ट्री गार्ड बनाने का काम। बृहस्पति सिंह जी, मेरा सीधा सवाल है, आपको कैसा लगता है पहली बार में ये मामला देखने में? पहली बार में मामला देखिए, जिस तरह से अधिकारी उत्तेजित होकर बोल रहा है, जिस तरह से व्यवहार कर रहा है, जिस तरह से कटाई का, अगर सही में चोरी हुआ है, सही में गलत अगर हुआ है, उस बीट गार्ड को चाहिए था कि रेंजर या डीओपो या एसडीओ को पूछ ले कि सर क्या आपने अनुमति दिया है काटने का? नहीं हुआ तो निश्चित उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अगर रेंजर ने अवैध कार्रवाई किया है
अगर उसने कार्रवाई नहीं किया, बीट गार्ड किया, तो उसको इनाम मिलना चाहिए। लेकिन भाजपा के लोगों से इनाम लेने के लिए, प्रमाण पत्र के लिए, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक बदनाम करने के लिए अगर वो एक से करेगा, ये बहुत ही गंभीर बात है। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। अगर ब्रेक का टाइम हो गया बृहस्पति सिंह जी। उसमें जांच का आदेश हो गया, जांच चल रही है। नहीं, जब जांच रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जाएगा, लेकिन जांच चल रही है। अभी आपने वन मंत्री जी की बाइट सुनी। मेरा सवाल बृहस्पति सिंह जी से, सिंह साहब, आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये भाजपा का षड्यंत्र है, पहली बात। और दूसरी बात कि यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि यदि आपकी सरकार है तो कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता? भ्रष्टाचार तो किसी की सरकार में ही हो सकता, लेकिन आपको तो उस व्यक्ति को शाबाशी देनी चाहिए जिसने इस भ्रष्टाचार को सामने लाके पकड़ा, सामने आके पकड़ा और उनको सबके सामने उजागर किया। तो ऐसे व्यक्ति को तो आपको शाबाशी देनी चाहिए थी, और बजाय इसके आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। किस आधार पर आप ऐसा कह रहे हैं? आपको पहली चीज बता दूं, मैंने कहा ना कि जांच हो रही है, जांच होगी। जो भी दोषी व्यक्ति हो, चाहे क्लास 1 छोटा अधिकारी हो, बड़ा करियर, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लेकिन इसके व्यवहार, उत्तेजना और जैसी व्यवहार है, अगर वो चाहता तो डीएफओ से बात कर सकता था, फोन पे फॉरेस्ट एसडीओ से बात कर सकता था। ये बांस काटने के बाद अवैध कटाई होता, जैसा तथाकथित बता रहे हैं। बाइट हमने सुनी है, डीएफओ ने उसके व्यवहार की बात की। उन्होंने ये नहीं बोला कि उन्होंने कोई आदेश दिया था, आदेश के बारे में उन्होंने नहीं बोला। वो चाहती तो बोल सकती थी कि हाँ, हमने वन की ये बांसों की कटाई के लिए हमने आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। आपने साफ तौर पर उनकी बाइट भी सुनी होगी। उन्होंने बोला कि उसने जो व्यवहार किया वो ठीक नहीं था। तो इसका मतलब है कि उसके बारे में कोई कहना नहीं चाह रहा कि आदेश था या नहीं था। नहीं, मैंने कहा, कब का नहीं कहा। मैंने क्या कहा सर आपको कि चाहे कितना बड़ा ओहदे वाले अधिकारी हो, अगर गलत किया है, जांच में दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो कि डिप्टी रेंजर हो कि डीएफओ की एसडीओ। ये क्लियर कट है कि ये सरकार में किसी भी कीमत पे दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अगर झूठा आरोप लगाएगा, उसकी भी बिल्कुल जांच होगी, कार्रवाई होगी। आपको लगता है कि कोई करेंगे? आपको लगता है नहीं, डॉक्टर साहब सीधा किसी लगता है कि करके सवाल नहीं कर सकते। अगर उसने दोष बिल्कुल अगर अच्छा काम किया है, अगर सच्चा काम किया है, सही में अगर रेंजर दोषी है, तो 15 अगस्त में हम तो सिफारिश करेंगे ऐसे फॉरेस्ट गार्ड को इनाम देंगे। वहां ये आपके रायपुर में ले जाके पूरे प्रदेश में ऐसे लोग पुरस्कार करेंगे। चलिए, आपकी बात में संजय श्रीवास्तव जी का रिएक्शन ले लेता हूं। संजय श्रीवास्तव जी, बृहस्पति सिंह जी का कहना है कि भाजपा का भी षड्यंत्र हो सकता है, आपको क्या लगता है? जी देखिए शीरीष जी, ये वो माननीय विधायक बृहस्पति जी का जो जवाब आया है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि विशुद्ध रूप से ये चोरी, ऊपर से सीना चोरी का मामला दिखाई दे रहा है। अर्थात बृहस्पति जी की बात को यदि मैं स्वीकार करूं, पालन करूं एक छत्तीसगढ़ के नागरिक होने के नाते, तो उनका ये कहना है कि यदि आप किसी के घर में चोरी होती रहे, डकैती होती रहे, तो आप उसको रोकिए मत, आप पुलिस को फोन करिए, लेकिन डकैती होने दीजिए, चोरी होने दीजिए। ये बृहस्पति सिंह जी का बयान यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। वो विधायक हैं, उस क्षेत्र के हैं, ट्राइबल क्षेत्र से आते हैं, उनको ये मालूम नहीं कि रिजर्व फॉरेस्ट के क्षेत्र में बगैर अनुमति के कटाई नहीं होती, ये उनको जानकारी नहीं है। और कटाई भी होती तो फरवरी मार्च के अंदर में होती है। ये वीडियो के अंदर में साफ दिख रहा है, जब वो बीट गार्ड हमला कर रहा है तो बृहस्पति सिंह जी सब कुछ बोल रहे हैं कि अनुमति नहीं है, फलाना नहीं है, लेकिन वो वहां पर रेंजर एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा है। वो क्यों नहीं कहा कि समिति है, फलाना है, किस काम के लिए काटा जा रहा है? बृहस्पति जी को सब कुछ मालूम है कि वहां पे ट्री गार्ड बनना है कि क्या बनना है, लेकिन उस रेंजर को वहां पर मालूम नहीं है। इसी को कहते हैं बृहस्पति सिंह जी मिली भगत कहते हैं। आप उस क्षेत्र के हैं, आपको मालूम है कि रिजर्व फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट में बगैर अनुमति के वो अनुमति दिखा देते, बीट गार्ड चुप हो जाता। आप उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और बीजेपी को जोड़ रहे हैं। अपने आप सवाल खड़ा कर रहे हैं एक छोटे कर्मचारी को देखकर। एक शब्द आपने ये नहीं कहा कि बीट गार्ड ने अच्छा किया, जो दोषी हो पाएगा दोनों के खिलाफ में हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप केवल बचाव की मुद्रा में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आप तो पूरे प्रदेश को आपने संदेश दे दिया। आपका फाइनल कमेंट होने दीजिए, आप करिए बैठकर, आपका कहने का मतलब ये है। सिंह जी, आपका फाइनल कमेंट चाहिए। नहीं, सुन लिया, समझ भी लिया आपने, सुना मैंने आपको समझ भी लिया। मैंने कहा कि अगर अच्छा काम किया है तो हम इनाम देंगे, और ये भाजपा कहां से आ गई आपके बीच में? ले जाकर, लेकिन अगर दोषी है तो उनके क्या इनाम देंगे? आप तो हमला कर रहे हैं, आप तो हमला कर रहे हैं।
ये जो नहीं, चलिए ये इसी आईबीसी में आप आपको मुझे जानकारी नहीं। अनुमति का कागज दिखा दीजिए, 15 साल अनुमति का कागज दिखाइए मुझे। तक बड़े लोग को लाभ अरे मिला आप है। अनुमति का कागज दिखा दीजिए, गरीब कम से कम हम मजदूरों को बात ही नहीं 5 लाख करेंगे। का ट्री कार्ड बना के बेच रहे। आज हमने अरे वो 5 छोड़िए, लाख वो ट्री कार्ड छोड़िए, खरीदा है। पुराना क्या ये क्या नया? बहस में आप बात अनुमति का अभी तक कागज निकल दिखा नहीं आई है दीजिए। कि जो उसने कार्रवाई की उसको किसने सपोर्ट किया। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, इसलिए वो सपोर्ट करना चाह रही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का स्वयं संज्ञान लेंगे और इसमें जो दोषी होगा उस पर जरूर कार्रवाई होगी। और यदि बीट गार्ड ईमानदार व्यक्ति है तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।